जय श्री राम सभी भक्तों को। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि श्री राम जी के नाम का हमारे साधना क्षेत्र में क्या प्रभाव होता है। हमारे एक भक्त ने हमारी वीडियो पर कमेंट करके ये पूछा था कि गुरुजी, राम नाम का हमारे साधना क्षेत्र में क्या प्रभाव रहता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जिस पर राम कृपा नहीं करते, आप ये भूल ही जाइए कि उस पर कोई और शक्ति कृपा आसानी से करेगी। या मैं आसानी से बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो व्यक्ति राम नाम का जप बहुत ज़्यादा करता है तो उस पर विष्णु जी की कृपा होती है। तो जितना भी हमारे इस पृथ्वी पर या भूमंडल पर जो भी शक्तियाँ विद्यमान हैं, वो सभी कहीं ना कहीं विष्णु जी की जब कृपा हो जाती है तो बहुत आसानी से प्रत्यक्ष भी और सिद्ध भी हो जाती हैं। तो राम नाम का प्रभाव हमारी साधना क्षेत्र में पहला तो ये होता है। दूसरा प्रभाव इसका ये है कि राम नाम के जाप से हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा, एक सुरक्षा कवच जो हमें प्राप्त होता है। कोई भी शक्ति उस सुरक्षा घेरे को, उस कवच को भेदन नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। तो दूसरा प्रभाव हमारा ये हुआ। तीसरा प्रभाव होता है कि राम जी का नाम लेने से आप विष्णु जी का नाम ले रहे हैं। तो विष्णु जी, जो व्यक्ति विष्णु जी की सिद्धि साधनाओं में सबसे पहले उपासना कर लेता है, किसी भी साधना के बिगड़ने पर, खंडित होने पर, या बीच में ही विसर्जन होने पर, या उसके कुछ हस्तक्षेप हो जाने पर उसका शरीर या मनोदशा खंडित नहीं होती है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि ये आपके लिए एक सुरक्षा चक्र का कार्य करेगा। चौथी चीज़ जो इसमें हमारे साधना क्षेत्र में प्रभु राम के नाम के सहारे हम पा सकते हैं या कर सकते हैं, वो है बहुत ही बड़े हनुमान जी के दूत। हाँ जी, जो भी हमारे बड़े हनुमंत लाल जी के दूत रहते हैं या हनुमान जी के या बालाजी के गण होते हैं, वो सभी हमें श्री राम जी के नाम जप करने से ही प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। और पांचवी चीज़ जो है वो है हमारे हृदय चक्र का जागरण होना। क्योंकि जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये जिक्र करा भी था आपसे कि जो राम नाम है वो हमारे हृदय चक्र को जागृत करता है। और हनुमान जी का हृदय चक्र, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, वैसी ही शक्तियाँ उस साधक में भी दृष्टिगोचर होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो साधक, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर इतनी ज़्यादा उच्च कोटि की पराकाष्ठाओं पर पहुंच जाती है कि वो जिस कार्य को उठाएगा उसे पूरा करेगा ही करेगा। और छठी चीज़ जो इसमें होती है वो है वो व्यक्ति हनुमान जी का बहुत प्रिय हो जाता है, और राम जी के आशीर्वाद से अन्य अन्य शक्तियाँ उसे वैसे ही प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। कुंडलिनी का जागरण जो हमारे मूलाधार से शुरू होता है वो केवल एक राम नाम के जप से भी हो सकता है। क्योंकि इसकी असली परिभाषा समझिए, नाथ पंथ में राम नाम को क्या बोला है। जो हमारे कानिफनाथ थे, कानिफनाथ का जो पंथ है नाथ संप्रदाय में, उसमें ये बात की विशेष रूप से उन्होंने व्याख्या की है कि राम का मतलब है ब्रह्म, माया रहित। इसका क्या मतलब हुआ? रा जो होता है वो होता है अग्नि, और माँ परिभाषा दी गई है इसमें ब्रह्म की। तो माया रहित ब्रह्म, जब आप राम बोलते हो तो आप माया रहित ब्रह्म को ही भज रहे हो। और उनकी जिस पर कृपा हो, उस ब्रह्म की जिस पर कृपा हो, उस पर ब्रह्म की जिस पर कृपा हो, उसे कौन क्षति पहुंचा सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि या तो श्री राम, जय जय राम, या फिर सीताराम, आप इन दोनों में से कोई भी, या सीताराम हनुमान, किसी भी एक नाम जप को करें। क्योंकि इसको केवल साधना क्षेत्र में ही नहीं, दैनिक जीवन में भी आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, और मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मैं और भी सिद्धि साधनाओं से संबंधित जानकारी आपको देता रहूँगा। जय श्री राम।